हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं BA क्लास 12 इंग्लिश का रेम्बो सेकेंड जो आपका बुक है, उससे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी रोमांचक है और काफ़ी हास्यास्पद भी है। इसमें कॉमेडी भी पूरा भर के है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। मनोहर मालगोणकर साहब का बहुत ही अच्छे ढंग से शब्दों का संग्रह किया हुआ है और ये अंत तक रुचि जगाए रखेगा आपकी, और बहुत ही शानदार कहानी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले जान लेते हैं मनोहर मालगोणकर साहब के बारे में, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु की तिथि नहीं दी गई है, लेकिन इनकी मृत्यु 2010 में हुई थी। इज अ वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। इनके नाम पर एक जाने माने उपन्यासकार हैं तथा लघु कथा लेखक हैं, छोटे छोटे कहानियां लिखा करते हैं और 25 से ज्यादा प्रकाशन इनके नाम पे दर्ज हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, इनके जो प्रमुख किताबें हैं, रचनाएं हैं, उनमें से डिस्टेंट ड्रम हो गया, द प्रिंसेस हो गया, अ बेंड इन द गंगेज हो गया और बॉम्बे बिवेयर हो गया। इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। द परजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये जो कहानी अभी आप पढ़ने वाले हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, ये इनकी किताब कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, इसमें काफी ज्यादा विनोद है, हास्य है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालोनगर्स नैरेटिव। इसमें आपको मालोनगर का जो हास्यास्पद गुण है, जो क्वालिटी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, किस तरह से उन्होंने अपने रचना में हास्यास्पद बातों को डाला है। देखिए, कहते हैं कि मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। लेखक कहते हैं कि जैसे ही माँ बोलती है कि नानू काका आने वाले हैं, वो मुझे अंदर से झकझोर के रख देता है। मतलब आपके घर में कोई ऐसा रिश्तेदार आता हो जिसको कि आप ना देखना चाहते हो, कुछ खरूस टाइप का हो या आपके काम में व्यवधान डालता हो, आते आते आपसे दो चार सवाल करने लगता हो, तो आप बच के निकलना चाहते हैं। उसी तरह से नानू काका थे लेखक के लिए। जैसी माँ बोलती है कि नानू काका आने वाले हैं, लेखक अंदर से हिल जाते हैं, उनको शौक लगता है। ओ माई गॉड आई सेड, लेखक कहते कि हे भगवान, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something। लेखक अपने माँ से कहते हैं कि क्या हम उनको तार भेज कर ये नहीं बता सकते हैं कि मैं यहाँ दिल्ली में नहीं हूँ, मैं या मेरा कहीं स्थानांतरण हो गया है, मेरा कहीं ट्रांसफर हो गया है। मतलब नानू काका को नहीं आने देना चाहते हैं दिल्ली तक लेखक। नो डियर मदर सेड, माँ बोलती है कि नहीं प्रिय बेटे को, नहीं बेटे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। अब वो ट्रेन में बैठ चुके होंगे, इसलिए हम तार नहीं भेज सकते हैं। Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days। लेकिन बेफिक्र होकर माँ बोलती है कि तुमको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बोले हैं कि वो 2 या 3 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रहने वाले हैं, 2-3 दिन ही रुकेंगे। फिर भी लेखक 2-3 दिन भी उनको रहने देने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब लेखक को लगता था कि वो ना आए तो ज्यादा बढ़िया है। कहते कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। लेखक अपने माँ से कहते हैं कि इतनी गर्मी में दिल्ली क्यों आ रहे हैं भाई। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, माँ उनकी बताती है कि वो कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, वो कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली में आ रहे हैं। व्हाट, लेखक को आश्चर्य होता है, क्या? दैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स। और मंत्री से मिलना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि तो कई एक सप्ताह यहाँ रुकेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, ओ माय गॉड। लेखक कहते हैं कि मंत्री लोगों से मिलते कहाँ हैं, सप्ताह गुजर जाती है, महीने गुजर जाते हैं। If your Nanu Kaka wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said, any time of the day or night। लेखक की माँ समझाती है कि अगर तुम्हारे नानू काका तुमसे मिलना चाहते हैं तो एक बात के लिए मैं निश्चिंत हूँ कि वो मिल लेंगे, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी तरह से करके वो मिल लेंगे।
मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर। लेकिन जो माँ होती है ना, अपने मायके वालों के लिए, अपने नैहर वालों के लिए काफी निष्ठावान होती है। सिर्फ लेखक की माँ की कहानी नहीं है, सभी माएँ अपने मायकों वालों के लिए बहुत निष्ठावान होती है। नैहर के कुकुर भी बड़ा प्यारा होता है ना। अगर कुकुर को भी देखे तो आपने इसको खिलाना है, देखिए तो बेचारा कितना दुबला गया है, मेरा कुतवा कुकुर कुकुर, है ना। लेकिन ससुराल में देखिए वही औरत के हाथ के खाना खा के सबको दुबला है तो टेंशन ना है, लेकिन नैहर के कुकुर का चिंता ज्यादा रहता है। तो अब जब बात आती है भाई की, तो बचपन में चाहे जितने भी नोक-झोंक हो रहे हों, शादी के बाद भाई और बहन का जो प्यार होता है ना, वो अलग तरह का हो जाता है। जब दूरियां बनती है, जब दूरियां बढ़ती है, तब तो वास्तविक प्यार का एहसास होता है। तो देखिए कहते हैं कि नानू काका तो भाई कौन थे, तो नानू काका लेखक के मामा थे, मतलब लेखक की माँ के भाई थे, लेखक के मामा थे। I on the other hand may have something of a complex about ministers। और लेखक के मन में मंत्रियों को लेकर उलझन रहती थी, मंत्रियों के बारे में ये जानते थे। I am an under secretary on probation and such as trained to regard ministers as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher। जो लेखक थे ना मनोहर मालगुनकर साहब, वो एक अंडर सेक्रेटरी थे, वो भी प्रोबेशन पे थे, प्रशिक्षण पे थे, मतलब ट्रेनिंग पे थे। और ये मंत्रियों के बारे में इनका ख्याल ये था कि जो मंत्री लोग हैं ना, अपने आप को ईश्वर से 2 सीढ़ी ऊंचे समझता है, नीचे नहीं समझता है। और जो सेक्रेटरी लोग हैं, ये बेचारा भगवान से अपने आप को एक के सीढ़ी ऊंचा समझता है, एक सीढ़ी ऊंचा समझता है, लेकिन मंत्री लोग की अपेक्षा थोड़ा कम आंकता है अपने आप को। भगवान से थोड़ा ज्यादा है और मंत्री से थोड़ा कम है। I was waiting on the platform when the train came in। आखिर मामू आने वाले थे, इनको जाना तो पड़ेगा रिसीव करने के लिए। ये रिसीव करने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। नानू काका stood in the doorway of a second class carriage, a striking figure, white haired and with an impressive mustache। जब ये जाते हैं स्टेशन पे तो क्या देखते हैं कि नानू काका सेकंड क्लास के दरवाजे पर, जो ट्रेन होती है उसके सेकंड द्वितीय श्रेणी के डब्बे जो होते हैं उसके दरवाजे पे खड़े हैं। और स्ट्राइकिंग फिगर, काफी धांसू शरीर संरचना है उनकी, व्हाइट हेयर, बाल पक चुके हैं, विद एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, और जो उनकी मूछें हैं काफी प्रभावशाली हैं। He still wears the old fashioned knee length black coat and the red silk पगड़ी of the Deccani Brahman। वो अभी भी क्या पहनते हैं जी, तो पुराने फैशन का जो घुटने की लंबाई तक की कोट होती थी, वो काले रंग की कोट पहने हुए हैं। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, और जो दक्षिणी ब्राह्मण को, दक्षिणी जो ब्राह्मण होते हैं वो जिस तरह का सिल्क पगड़ी पहनते हैं, उस तरह का पगड़ी बांधे हुए रेड कलर का। एंड ड्रैप्स अ व्हाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स, और अपने कंधे पे एक सफेद कलर का गमछा रखे हुए, अंगोछा रखे हुए हैं। As I went up, he handed me a basket। जैसे ही लेखक जाते हैं नानू काका के पास, वो इनको एक टोकरी थमा देते हैं। टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड। उसके साथ ही नानू काका बुदबुदाते हैं कि इसको लेकर जल्दी बाहर निकलो। आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन। मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलूंगा। नानू 11th पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। आई आस्क नो क्वेश्चन। लेखक कोई सवाल नहीं करते हैं। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न। टोकरी को अपने बाजू में लटकाते हैं और मुड़ते हैं। ओनली टू बम्प इनटू an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa। लेकिन जैसे ही मुड़ते हैं थोड़ा सा आगे चलकर, उसी एक विशाल मजबूत हट्टी कट्ठी मरवारी औरत से टकरा जाते हैं, जो कि बुर्का पहन रखी होती है। But my apologies were drowned by the strange sound emanating from the basket। अब देखिए, किसी औरत से टकराइए, क्षमा तो मांगेगा ना लोग, ऊपर से अगर औरत मजबूत हो तो बहुत जल्दी क्षमा मांगना पड़ेगा, नहीं तो मतलब एक्शन और रिएक्शन के बीच में समय नहीं बच पाता है। तो लेखक बेचारे क्षमा मांगते हैं, लेकिन उनकी क्षमा मांगने का जो आवाज होता है ना, वो दब जाता है। किस चीज से दब जाता है जी? Apologies were drowned by the strange sound emanating from the basket। उस टोकरी से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है। वो आवाजें कैसा होता है? The protest of an outbred kitten, stop म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मतलब एक बिल्ली के बच्चे की आवाज आती है उस टोकरी से, म्याऊं म्याऊं की, और उसमें लेखक की क्षमा याचना दब के रह जाती है। 12 पैराग्राफ देखिए। आई डक्ड एंड रैन।
लेखक अपने आप को बचाने के लिए झुकते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। And mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party। और उसके बाद क्या करते हैं कि वहां से भागते भागते एक सिख समुदाय का शादी समारोह चल रहा होता है, उसी समारोह के भीड़ में जाकर घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। आगे देखते हैं 13th पैराग्राफ। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। बहुत देर के बाद नानू काका उधर से आ रहे थे। The station yard was nearly empty and the last Tonga had gone when he emerged, escorted by a following ticket inspector। अब देखिए, स्टेशन से भीड़ लगभग खत्म हो चुका था, स्टेशन खाली हो चुका था, जो अंतिम तांगा था वो भी अब निकल चुका था। तब नानू काका एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के साथ, टीआई के साथ उधर से आते हैं। No room in the third class and they wouldn't issue second class ticket without reservation। कहते कि थर्ड क्लास में जगह नहीं था ट्रेन में आने में। ट्रेन में होता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तीसरे श्रेणी का डब्बा होता है, तो कहते थर्ड श्रेणी में जगह नहीं था और द्वितीय श्रेणी में बगैर रिजर्वेशन का लोग घुसने नहीं देते हैं। नानू काका एक्सप्लेन एज ही केम अप टू। ये बातें जब नानू काका लेखक से मिले तो मिलते मिलते बताए कि भाई तीसरा श्रेणी में जगह नहीं था और दूसरा जगह में बगैर रिजर्वेशन के कोई घुसने नहीं देता है। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन द थर्ड क्लास टिकट। मुझे थर्ड क्लास श्रेणी के टिकट पर सेकेंड क्लास में घूमना पड़ा। तो देखो जो गलती कर रहे हैं ना, जनरल का टिकट कटा के रिजर्वेशन में जाके बैठ जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन थर्ड क्लास में जगह नहीं तो ऐसे लोग कर देता है। नानू काका explained as he came up to have had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably। कहते कि लेकिन ये सब जो था ना बिल्कुल मैत्रीपूर्ण हो गया। ऐसा नहीं है कि फाइन जाके सेकंड क्लास में बैठ के आया है, मित्रतापूर्ण अपने वाक्य शक्ति से, अपने बात करने के अंदाज से ये सब कुछ सही कर लेते हैं। जो भी व्यवस्थाओं में त्रुटि होती है, गड़बड़ियां होती है, इस सबको सुधार लेते हैं और इनका लाइफ अच्छा करता है इनके वाक शक्ति के ऊपर ही। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी। टिकट कलेक्टर को बोलते हैं कि कितना अच्छा आदमी है, कितना भला मनुष्य है। You saw how he even came right out with me so that there should be no trouble। लेकिन देखा तू मेरे लिए स्टेशन से बाहर तक आया ताकि मुझे कहीं कोई परेशानी न हो, मतलब इतना मेरा ख्याल रख के आया है। You saw how he even came right out with me so that there should be no trouble। वो मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आया ताकि मुझे कोई परेशानी न हो। The kitten of course travel free, how is it? और जो बिल्ली का बच्चा है ना वो तो बिल्कुल मुफ्त में आ गया, और तो पैसे नहीं दिए हैं। कितना शानदार लगा ना, हाउ इज इट, कितना अच्छा लगा। वेरी क्वाइट आई सेड, परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुली। लेखक कहते हैं कि बहुत बढ़िया, आप जो किया बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन मने मन सोचते हैं क्या कि लगता है कि बिल्लिया के बच्चा टोकरिया में रखड़ मर गया। We got into the car, ये लोग कार में बैठते हैं, and even before I had changed into second gear, नानू काका asked when have you arranged for the minister to see me। जैसे ही कार में बैठने के बाद लेखक गियर बदलते हैं, नानू काका पूछ बैठते हैं कि मेरी मंत्री जी से मुलाकात का समय तुम कब निर्धारित किए हो, मुझे मंत्री जी से मिलवाने के लिए कब लेकर चल रहे हो। Can't stay here for more than 2 days, 3 at the most। कहते भाई यहाँ हम 2 दिन से ज्यादा रुके वाला नहीं है, बहुत ज्यादा तो 3 दिन रुकेंगे। It was a time for frankness. Look, uncle, I said, I am merely an undersecretary on probation and it is more than my job is worth to go asking for interviews with ministers। लेखक को लगा कि अब खुल के बोलने का समय आ गया है। जब कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न करता है ना तो आपको जवाब देना ही पड़ता है। लेखक बोलता है कि देखिए मामू, बात ऐसी है कि आई एम merely an undersecretary, मैं मुश्किल से एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी प्रोबेशन पर हूँ, प्रशिक्षण पर हूँ, इसलिए मुझसे उम्मीद मत रखिए। मैं आपका इतना भी मेरा पहचान नहीं हुआ है कि मैं आपकी मुलाकात मंत्री महोदय से करवा सकता हूँ। देखिए 18th पैराग्राफ। ओह नानू काका सेड आई हैड रेदर होप्ड। नानू काका कहते को तुमसे ऐसी भी हमारा कम में उम्मीद था, तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं था, कम में उम्मीद था। ओ आई सी, लेकिन चलो ठीक है हम समझ गए। वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, वो एक चुटकी खैनी लेते हैं, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और खैनी खाने के बाद अपन गमछी में उंगली को झाड़ते हैं, साफ करते हैं। एंड सेट बैक, और पीछे उठा के बैठ जाते हैं। क्लोजिंग हिज आईज एंड पकड़िंग हिज आईब्रो एज थ्रू इन डीप थॉट।
अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने भौहों को चढ़ा लेते हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गहरी चिंता में हो, गहरी सोच में हो। He also clucked his tongue several times in typically Deccani way raised to pity, और अपने जीभ को इस तरह से चटकारते हैं जैसे दया का भाव उत्पन्न होता हो, जैसे इस तरह का भाव लेकर आते हैं। 19 देखिए, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। ये लोग कार से आ रहे होते हैं स्टेशन से। माताजी जो है लेखक की वो दरवाजे पे अपने भाई साहब का इंतजार कर रही होती हैं। हर फेस रिजल्ट इन स्माइल्स। जैसे अपने भाई को, जैसी नानू काका को देखती है लेखक की माँ, उनके चेहरे पे खुशियां झलक जाती है। She went into a square of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। वो बिल्ली के बच्चे के साथ भी मस्ती करती हैं और उसके बाद बहुत सारा बात गप्पे सरक्का नानू काका के साथ होती है। I also found that she had installed him in my bedroom। लेकिन लेखक को अपनी आफत का तो चिंता बहुत ज्यादा था जी। तो लेखक क्या करते हैं ना, जब देखते हैं अपने कमरे में जाते तो देखते हैं कि लोग नानू काका का सारा व्यवस्था इनके कमरे में किया हुआ है। अब शहर में तो लोग फ्लैट लेता है 1 BHK ले, 2 BHK ले, गवर्नमेंट अगर हो तो भी 1-2 फ्लैट ही रहता है, 1-2 बेडरूम का ही रहता है। तो कोई गेस्ट आता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो लेखक मनोहर मालगोनकर साहब देखते हैं कि लो इनके बेड में नानू काका को शिफ्ट कर दिया गया, सेटल कर दिया गया है। So that I had to put a चारपाई for myself in the back बरंदा। इसलिए लेखक को पिछले बरामदे में, पिछले ओसारे में अपना खटिया ले जाकर, अपना चारपाई ले जाकर रखना पड़ता है। भी देखिए, at mother's insistence I had taken 2 days leave from the office and in the afternoon I drove नानू काका to the nurse block। माता जी के आग्रह पर जब भाई साहब आए हैं तो माता जी बोले कि जब भैया आए हैं तो 1-2 दिन का छुट्टी ले लो ऑफिस से, थोड़ा इनको घुमा दो दिल्ली। तो लेखक 2 दिन का छुट्टी लेते हैं और दोपहर में नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक की ओर जाते हैं। He went in to see the minister and I waited in the car park। गाड़ी को कार पार्किंग जोन में पार्क कर दिया जाता है। लेखक कुर्सी में बैठे रहते हैं और नानू काका मंत्री महोदय से मिलने के लिए अंदर कार्यालय में चले जाते हैं। It was 2 hours before he returned mumbling colorful Marathi swear words। 2 घंटे हो गए जी जब नानू काका उधर से लौटते हुए आ रहे हैं और रंगीन मराठी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं तो शांत होकर नहीं आ रहे हैं, उधर से मराठी भाषा में अपशब्द बकते आ रहे हैं, अपन भाषा में बोले तो गरियावित आ रहे हैं मराठी भाषा में। I didn't dare ask him what had happened। लेखक को साहस नहीं हुआ कि उनसे पूछे कि अंदर क्या हुआ। आदमी हाव भाव देख के समझ जाता है ना कि अंदर कुछ गड़बड़ हुआ है, तब वही इतना रामायण पढ़ रहे हैं। And drove without saying a word। और बगैर कुछ बोले अपना गाड़ी चलावे लगे। He cooled down in a little while though and said। कुछ देर के बाद इनका दिमाग ठंडाता है नानू काका का। उसके बाद ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए 21 पैराग्राफ में। 2 hours I spent। 2 घंटा अंदर हो गया। Being transferred from one चपरासी to another। एकरा भी ई चपरासी भी जाते था, ओकरा भी भेज देता, उसके पास जाते थे, एकरा भी भेज देता, ऐसे करते करते 2 घंटा हो गया। Tramping through the corridors and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment। कहते हैं कि एक चपरासी से 2 चपरासी के पास पैर मारते मारते 2 घंटा बीता। लास्ट में एक अंडर सेक्रेटरी मिला, डिप्टी सेक्रेटरी मिला, जो कि बोला है कि हम आपकी नियुक्ति करवा देंगे, अपॉइंटमेंट करवा देंगे मिनिस्टर साहब से 3 days from now, लेकिन अभी 3 दिन का समय लगेगा। सेमफुल कितना शर्मनाक है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। और इसके बाद फिर मराठी भाषा में लगातार गड़ियावे लगते हैं, माने काफी गुस्सा में हो जाते हैं। 2 घंटा अंदर जाके, या फिर गुस्सा प्रदर्शन कर भी रहे होंगे, कोई दिक्कत ना है। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। और जब भी भाषाई आपत्ति आती है ना तो लेखक के मामा श्री अपने मदर टंग मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। और ऐसे भी जब आप तकलीफ में होंगे, जब आप इमरजेंसी में होंगे तो आप अपने लोकल लैंग्वेज का, जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे तो आप लोकल लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं। आप कितने भी इंग्लिश पढ़े लिखे हों, फ्रेंच पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर आप भारतीय हैं, कोई एक थप्पड़ मार दिया, कोई गरिया दिया, तो फिर अपन भाषा तुरंत सामने आ जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का पार्ट इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।